एक गांव के लोगों को भक्ति अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। मंदिर में जब भी देखो भरा भरा रहता था। उससे तरह तरह के बाबा आकर तरह तरह के हवन हवन करके पैसे लेकर जाते थे। एक बार पप्पू ऑटो में माइक से चिल्ला कर जा रहा था, मेरे प्यारे गांव वासियों, सभी लोग सुनो, कल हमारे गांव में हिमाचल में रहने वाले एक बाबा आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद लोगे। ये मैं आशा करता हूँ किसी भी कैसी भी समस्या हो या बीमारी हो, फिर और कुछ हो, उनके पास आकर सब समस्या का समाधान ले सकते हैं, कहकर चिल्लाते लगा। ओली ऑटो उस गांव में आ गया। उसमें एक फ्रिज था, उसमें एक बाबा था। बाद में उसे गांव के बीच में रखते ही सभी गांव वाले भक्ति से उस फ्रिज को नमस्कार करने लगे। हाँ हाँ, बाबा अभी बाहर आकर सबकी समस्या सुनेंगे, उसमें बात करना है। वो देखो, गुंडी में 2000 डालना होगा। फ्रिज में से बाबा बाहर आ गए। भक्तों को कैसे हो? आइए, आपकी समस्याएं मुझे बताएं, मैं आपकी समस्याओं का हल करूंगा। मेरी महिमा या वे देखिए, तभी एक आदमी गुंडी में पैसे डाल के बाबा को नमस्कार। वैसे फ्रिज में क्यों रहते हैं, ये जान सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा। मैंने जन्म लिया बड़ा हुआ हिमाचल में। मैंने मंत्र विद्या भी सीखी है। मैंने ये बड़े ऐसे देश कई विद्या मंत्र सीखे हैं। मैं गर्म देश में भी रह सकता हूँ और मेरी भक्ति यहाँ पर काम नहीं करती, कूद पाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा समय फ्रिज में ही रहता हूँ। पर ये जिस फ्रिज में रहता हूँ उसकी में ही मेरी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें मुझे समस्या बताने वाले को कुछ समय वक्त फ्रिज में शक्ति उनके शरीर में जाकर समस्याओं का हल कर देगी। बहुत खुशी मिली स्वामी जी, आपकी बातें सुनकर। मैं समस्या है कि बाबा उसे रोक कर तुम्हारे सवाल का समाधान कर दिया है। बेटा, तुम दोबारा सवाल पूछना है तो और उस गुंडी में 2000 रुपये डालो। नेक्स्ट, बाद में वहाँ पर एक औरत को देखा और उसे देखकर, वाह क्या मस्त है ये, इसे कैसे भी लाइन में डालकर उसे अपना भक्त बना लेता हूँ, सोचा। बाद में वो आकर स्वामी जी को नमस्कार किया। स्वामी जी, शादी होने के 5 साल हो गए हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान करने का वरदान दीजिए स्वामी जी। तो उसने ऊपर हाथ रख कर, तुम्हें बने होने के मेरे पास मार्ग है, वो तुम्हें तुम्हारे पास आकर कान में बोलना होगा। चलो फ्रिज के अंदर चलो, वहाँ पर ही बताता हूँ। तुम्हें रोज बुलाते ही आती रहो, तुम्हें तुरंत बच्चे हो जाएंगे। क्यों रे नीच कमीने, मेरे हाथों में चिमटा दे रहा है? तेरी नज़र में कैसी दिख रही हूँ? ये बेवकूफ़ कहकर उसके बाल पकड़कर उसे खींची। उतने में उसका बैग निकल गया। निकलने के उसके हाथ में आ गया। सारे लोग उसकी खूब पिटाई की। वो उनके हाथों में से बचकर भाग निकला और साइकिल में बैठकर वहाँ से चला गया। वो जब भागने लगा, गांव वाले उनका पीछा करने लगे। उतने में उसी रास्ते में एक बाइक
लड़का और लड़की जा रहे थे। बाबा तेजी से साइकिल चलाते हुए उनकी बाइक को पीछे से पकड़ा। वैसे बाइक और साइकिल तेजी से जाने लगी तो वो बाइक चलाता युवक, क्यों रे भाई, कौन है तू? मेरे बाइक को क्यों पकड़ा है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा ही पकड़ा है, प्लीज प्लीज। उतने में पुलिस ने उसका पीछा किया। जीव बाइक के बहुत नज़दीक आया। उसने ये रुक ना रे रुक गलत काम करके भागने की कोशिश कर रहा था। तुझे नहीं छोड़ूंगा रे रुक ना रे रुक कहकर हाथ हिलाते और चिल्लाने लगा। बाप रे! इतने में ही पुलिस को जानकारी दे दी और पुलिस भी आ गए थे। तो बहुत स्पीड है, मुझे कुछ मत कीजिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कहकर दोनों हाथों को ऊपर उठाया। खत्म। तब साइकिल पत्थरों के बीच जाकर गिरा। उठकर देखा, वैसे ही जा रहे थे ये। रुक ना रे रुक, मेरी बेटी को तू भगा के ले जाएगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, ये तुझे नहीं छोड़ूंगा रे रुक ना रे रुक, कहकर उसके पीछे भागने लगता है। तब वो बाबा मन में, क्या अब तक मेरे पीछे पड़ा ये सोच रहा था, बेकार में टेंशन लिया सोचकर चक्कर खाकर नीचे गिर गया।